वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 8th। और ये वर्कशीट आपकी गणित की वर्कशीट है बच्चों, और ये 15 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और यहाँ पर आप अपना नाम और यहाँ पर अध्यापक का नाम जो है आप लिखेंगे। और वर्कशीट का टॉपिक क्या है बच्चों? परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आओ हम पैमाने को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए, यहाँ पर आप सबने इस तरह का पैमाना यानी स्केल सबने देखा हुआ है, और बच्चों सभी को पता है कि इसके ऊपर जो संख्याएं हैं वो कैसे अंकित होती हैं। तो इसमें देखिए, अगर ये स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या है, ये 0 है, और 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं, कितनी लाइनें होंगी? 10 लाइनें। ठीक है, यानी जो है यहाँ से लेकर यानी 1 पर तो जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो 9 लाइनें होंगी। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है, 1 और 2 के बीच में दिखाया गया है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 और 2 के बीच में कितनी लाइनें हैं? 9 लाइनें हैं। और फिर कंप्लीट जो है, अगर 10वीं जो लाइन है उस पर कंप्लीट अगला जो संख्या है वो आ जाएगी, जैसे कि 2 आ गया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 0 या 1 या 1 या 2, 2 या 3 के बीच में कितनी संख्याएं, कितनी लाइनें होंगी, तो वो कितनी होंगी? वो 9 लाइनें यहाँ पर होंगी। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न 1 दिखाया गया है कि पैमाने पर कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, सभी संख्याओं को लिखिए। तो बच्चों, पैमाने पर संख्या 1 और संख्या 2 के बीच में कुल कितने निशान हमने पढ़े? 9 निशान। अब हम इन संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं? तो देखो बच्चों, जो 1 और 2 के बीच में पहली लाइन है वो क्या बताएगी? वो बताएगी कि ये 1 तो पूरा है, और जो ये 1 लाइन है उसको हम 1.1 उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो 1 इस पूरी लाइन के लिए, क्योंकि इससे पहले बच्चों यहाँ से यहाँ तक 0 भी स्टार्टिंग में क्या है? 0 और 1 के बीच में भी कितनी लाइनें हैं? 9 लाइनें होंगी, तब जाके जो है ये क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो इसको हम क्या दिखाएंगे? 1.1। इसी तरह ये क्या होगा? 1.2, 1.3, 4 पे 1.4 होगा। जो 5th लाइन होगी वो 1.5, जो 6th होगी वो 1.6, जो 7th लाइन होगी वो 1.7, इसी तरह 1.8, 1.9 और 1.10 नहीं लिखेंगे। 1.10 जो लाइन है उस पे तो कंप्लीट अगला जो है संख्या आ गई, तो वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 जो है, इसको हम लिखते हैं। अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, जो पहला निशान है हमारा 1 के बाद पहला निशान है 1.1 का, तो 1.1 को हम क्या लिखेंगे? 11/10। ओके, दूसरे निशान को 12/10, तीसरा निशान क्या आ गया? 13/10, और इसी तरह चौथा, पांचवा, छठा सारे लिख सकते हो। और जो 9वां निशान होगा उसको हम क्या लिखेंगे? 19/10। तो यानी ये क्या निकल जाती हैं? ये परिमेय संख्याएं हैं। अब 1 और 2 के बीच में बच्चों कुल कितनी संख्याएं हुई? तो देखिए, ये हमने अभी ऊपर की, तो इस तरह से ये सारी संख्याएं होंगी। जैसे 11/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.1। यहाँ पर ये इनका क्या होगा? परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप है। ठीक है, यानी एक जो है यहाँ पर, एक जो यहाँ पर संख्या है उसके बाद क्या है? यहाँ पर दशमलव है, तो उसको हटा के हम क्या लगा सकते हैं? 10 जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी तरह 12/10, 13/10, और इस तरह से हम इसको लिखेंगे। जैसे मैंने बच्चों अभी आपको बताया था कि 1 से पहले यहाँ पर 0 होगा, और 0 से 9 लाइनें तो होंगी, तो 9 लाइनें तो वो हो गई, और 10वीं लाइन कौन सी हो गई? ये 1 वाली हो गई। अब अगर हम इस 1.1 की बात करें तो ये कौन सी लाइन हो गई बच्चों? ये 11वीं लाइन हो गई। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हमने क्या लिखा? 11/10। इसी तरह बच्चों 1.2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 12/10। ठीक है, यानी 1 तो यहाँ पर पूरा है, आप देख सकते हैं 1 तो कंप्लीट हो गया। और जो 0.2 है, इसका क्या मतलब है कि ये 1 और 2 के बीच में दूसरा जो है लाइन है, दूसरी लाइन है। 0.3 का मतलब क्या है? 1 और 2 के बीच में तीसरी लाइन।
इसी तरह 0.4 का मतलब 1 और 2 के बीच में चौथी लाइन। तो इस तरह से हम उसको दिखाते हैं। तो इस तरह से अब देखिए, अगर हम लास्ट की लाइन की बात करें तो यानी 20/10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आ गया। यानी यहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ पर जो 10वीं लाइन है उसके ऊपर अगली संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 1 है, ये 9 लाइन बीच में हो गई। अब 10वीं जो लाइन है वो जो है उसको हम 20/10 लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी संख्या हो गई है। उसके बाद देखिए, इसका मतलब हम दशमलव संख्या या परिमेय संख्या को स्केल पर दिखा सकते हैं। तो बिल्कुल दिखा सकते हैं। हमने अभी दिखाया कि किस तरह से हम जो दशमलव संख्या है उनको स्केल पर कैसे दिखा सकते हैं। ठीक जैसे हमने 1.1, 1.2, 1.3 को यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद देखिए, आप जो है यहाँ पर और क्या सीख सकते हो कुछ नया। हम उपरोक्त संख्याओं में से संख्या 1.4 को लेते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम संख्या क्या ले रहे हैं, 1.4। ठीक है, तो अब देखिए 1.4 को अब कैसे लिखोगे। 1.4 का मतलब यहाँ पर ये है कि ये 1 तो पूरा है, और जो ये 0.4 है ये 1 और 2 के बीच में क्या है बच्चों, चौथी लाइन जो है वो यहाँ पर होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर संख्या दी गई है, परिमेय संख्या दी गई है, संख्या का स्थान, और आपको इस तरह से संख्या रेखा पर निरूपण जो है करना है। तो देखो संख्या कितनी दी गई है, 1.7। परिमेय संख्या इसको कैसे लिख सकते हो, 17/10। अब संख्या का स्थान क्या है, 1.7 संख्या का स्थान क्या है, 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, यानी 1 पूरा है और लेकिन 2 पूरा नहीं है, तो उसके बीच की संख्या है ये 1.7। अब यहाँ पर संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे, तो 1 तो पूरा हो गया। उसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं लाइन बच्चों क्या होगी, 1.7 होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर 3.3। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, अब देखिए 3.3 को आपको दिखाना है, तो 3.3 यानी 3.3 को हम क्या लिखेंगे, 3.3 को हम 33/10 जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है किस किस के बीच में होगा, 3 तो पूरा है, 3 और 4 के बीच में ये संख्या होगी। और इसको हम संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, और 3 और 4 के बीच में कौन सी लाइन है, तीसरी लाइन है। तो देखिए ये 3 की लाइन हो गई, ये 4 की लाइन हो गई। अब इसके बीच में 9 लाइनें हमें लगानी है, तो इसके बीच में हम 9 लाइनें लगा देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और बच्चों ये 9। ठीक है, आप इनको जो है अच्छे से स्केल से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, 0.1 है। ठीक है, 3.1 हो जाएगा, ये 0.2 है, तो ये जो है संख्या ये क्या होगी, 3.3। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे जो है करके दिखाइएगा, 3.3 जो है ये ऐसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे 2.8। तो 2.8 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2.8 को हम लिखेंगे 28/10। ठीक है, इसी तरह ये भी किस किस के बीच में होगी, ये 2 और 3 के बीच में होगी। फिर से ऐसे ही एक लाइन लगाइए, यहाँ पर लिखिए 2, यानी 2 तो पूरा है, और 8वां जो है यहाँ पर ये 3 की लाइन हो गई। फिर से ऐसे ही आप क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया। तो ये देखिए 8 है ना, तो 8 वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, 2.8। बच्चों आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 43। तो इसको कैसे लिखेंगे, 43 डिवाइडेड बाय 10। ये किस किस के बीच में हो गई, 4 और 5 के बीच में। ठीक है ना, तो तीसरा लाइन कौन सी होगी, तीसरी लाइन होगी, क्योंकि 4.3 है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब इसके बीच में आप लिखिए 1 2 3। तो बच्चों देखो तीसरी लाइन है, तो ये वाली जो लाइन होगी वो होगी 4.3 की लाइन। आप बाकी भी पूरी कर लीजिए। ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th और 9।
ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। आई होप बच्चों आपको बिल्कुल समझ आ गया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।